गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं पिछली क्लास का पोल रिजल्ट, जो कि प्रतिस्थापन विधि पर आधारित था। तो देख लीजिए सभी अपना अपना रिजल्ट। किसने प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन ठीक किया, किसने किया गलत। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किए थे पिछली क्लास में, उनके नाम है प्राची, भूमि, हाँ भूमि ही है, सुरुचि, एक और नाम से प्राची, अंकित, पलक, कृष्ण शेरावती के नाम से जो है, सचिन, प्रीति, साहिल, अंकिता, मीनाक्षी, निकिता, अमन, नैन्सी, भूमिका, खुशबू, दीपिका, अश्विनी, श्याम सुंदर जी के नाम से जो है, संतोष कुमार जी के नाम से जो है, हर्षिता, मुस्कान, हिमांशी, नेहा, महिमा, नेहा, सुहानी, अंजलि और एक और नाम से अंजलि। इन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। सभी क्या एक ही सवाल पूछा था? वैसे पूछे तो एक दो सवाल थे, जो जिसका पोल रिजल्ट बना वो ये सवाल था। हाँ बोलो। मैम सॉरी, मैंने कल का पोल में आंसर नहीं दे पाया, मेरी तबीयत खराब थी। कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास में आंसर कर देना, ठीक है? यस मैम। बोलो। मैम उसमें दो दो खुशबू है, तो मैं थी या फिर कोई और थी? वो जो संजय जी के नाम से होंगी वो आप हैं, जो खुशबू कुमारी जी के नाम से है वो मनीषा है, ठीक है? ओके मैम। जो आपका यूजर नेम है ना, जिस नाम से आप क्लास में मुझे दिखाई देते हो, उस नाम से रिजल्ट बनता है, असली नाम से नहीं बनता। असली नाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं तो नाम लिखते लिखते बहुत उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने आपके यूजर नेम से रिजल्ट बनाया है। अब जितने बच्चे क्लास में हैं, कोई भी चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे कि आपका टेस्ट मैंने रखा है आज। तो अभी एक सवाल आप मुझे करके बताओगे, उसके बाद फिर उसके सोल्यूशन को हम समझेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ। आने वाला है क्वेश्चन कैसा, प्रतिस्थापन विधि का, तो उसको करो और फिर बताना, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। सवाल आपको यहाँ पे दे रखा है, P माइनस क्यू बराबर 1, P माइनस क्यू बराबर 1, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3P जमा 4Q बराबर में 10। पहला समीकरण है P माइनस क्यू बराबर 1, दूसरा समीकरण है 3P जमा 4Q बराबर में 10। हिंट देती हूं, ये है आपका पहला समीकरण, ये है आपका दूसरा समीकरण। सबसे पहले समीकरण में से P का मान निकालो। सबसे पहले क्या करो, पहले समीकरण को उठाओ और P का मान निकालो। एक बार P का मान निकल जाएगा, उस मान को समीकरण नंबर 2 में भर देना। उस मान को क्या करना, समीकरण नंबर 2 में भर देना और 3 से उसकी गुणा करवा देना। अब करो खुद से, जिसको जितना भी आता है, जितने भी आपके बेसिक क्लियर है, वो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। बाकी इसमें कुछ नहीं है, और कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा। जो तुक्का लगाएगा उसका आंसर 100% गलत ही आने वाला है। लेकिन जो कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चांसेस है 90% चांस है कि उनका आंसर सही आए। मैम पोल अभी पोल ऑफ है। अभी दिख जाएगा आंसर। पोल में बताना है, अभी पोल में बताना है आंसर।
ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आए, 9 बच्चों के आंसर आए। अभी तो इतने सारे आंसर आ रहे हैं जो कि मुझे गलत भी लग रहे हैं, पर देखते हैं भाई, जिसको जितना आता है उस हिसाब से कर लो, फिर देखेंगे कितने बच्चों का गलत, कितने बच्चों का सही, कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। गलत होती है तो, गलत होता तो इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही गलत चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश करनी है। अगर तुक्का मार रहे हो, फिर से रिपीट करूंगी, अवंती क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस अपने अपने को बहुत विद्वान समझ के दिमाग में ऐसे से सॉल्व कर रहे हो, तो पक्का आंसर आएगा गलत। लेकिन अगर कॉपी लेके बैठे हो तो चांसेस है कि सही आए, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। ये सही नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन सही आ जाएगा, क्योंकि कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, अगले क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को गलत करोगे। गलती देखोगे कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं होनी चाहिए थी, सब कुछ सीखोगे, और सीख के फिर अगले वाले क्वेश्चन में गलती को नहीं दोहराओगे और अगले क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके दिखाओगे। ठीक है? थर्टी 34 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 62 बच्चे हैं, 62 नहीं सॉरी 60 ही समझ के चलो, 55 इतने समझ के चलो, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता इसलिए। डन मैम। ओके, डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ठीक है ठीक है। कौन कौन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। मैम कर रहे हैं सॉल्व। मैम स्टेटमेंट गलत लिख दी। ये लो, इन्होंने स्टेटमेंट ही गलत लिख दी है। करो फटाफट से ठीक करो, फटाफट से ठीक करो। 43, 8:43 तक वेट करूंगी, 3 मिनट का समय सभी के पास है, उसके बाद वेट नहीं करूंगी, क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है? अभी हो गया साहिल आपका और खुशी? क्या भी कर रहे मैम हो? नहीं हुआ। मैम कर रहे हैं मैम। ओके, फिफ्टी 53 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में हैं 56-57 बच्चे। चलिए, 2 मिनट का समय आप सभी के पास है। जिसका भी नहीं हुआ कोशिश करो आंसर सॉल्व करने की, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा पोल में दे देना। अगर नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, ये बस एक रिवीजन क्वेश्चन है,
ये पोल रिजल्ट में शायद ना आए, तो इसलिए टाइम धन्यवाद। ज्यादा नहीं मिलेगा। 43 तक ही मैं वेट करूंगी, उसके बाद हम नहीं करेंगे ज्यादा वेट, ठीक है। 42 हो चुके हैं। डन मैम। ओके बेटा। चलिए अभी करते हैं इंतजार 10 सेकेंड का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो इतने अलग अलग आंसर आए हैं। कुछ बच्चों ने कहा ए, कुछ ने कहा बी, कुछ ने कहा सी, तो कुछ ने कहा डी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना था। अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दिया, क्योंकि आप फिर चैट में लिखते रहते हो कुछ ना कुछ और पूरा ध्यान जो है वो भटकाते रहते हो, अपना भी और बाकी बच्चों का भी। तो इसलिए मैंने चैट ही अभी के लिए कर दिया है ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, और अगला क्वेश्चन दोबारा से पोल में है, तो इसलिए ध्यान से सीखना। फिर मत बोलना कि गलत हो गया हमसे, हमें समझ नहीं आया था। इसलिए जो भी चीजें हैं यहाँ पे अच्छे से सीखो, फिर अगले क्वेश्चन को तभी कर पाओगे। अगर यही ढंग से नहीं सीखा तो फिर अगला सवाल भी आपसे नहीं हो पाएगा। पहला समीकरण दिया था p माइनस क्यू बराबर है 1, और दूसरा समीकरण दिया है 3p जमा का निशान 4q बराबर में 10, ठीक है। p माइनस क्यू बराबर में 1, 3p माइनस 4q बराबर में 10। क्लियर है सभी को इतना, पहला और दूसरा समीकरण। अब हमने क्या करना होता है, हमने किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान को निकालना होता है, किसी एक चर के मान को निकालना होता है। जैसे कि मैंने लिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये समीकरण थोड़ा सा छोटा था और ये समीकरण बहुत बड़ा था, तो मैंने समीकरण नंबर 1 लिया और मैंने यहाँ पे लिखा p माइनस क्यू बराबर है 1। मैं यहाँ से p का मान निकालूंगी। किसका मान निकालूंगी? p का, ठीक है। तो मैंने p को छोड़ दिया अकेला, बराबर में आ गया 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, p को 1 लेके चलते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। गलत है, p का मान 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ना, p के साथ माइनस का q था, आपने माइनस के q को उठाना है और 1 के पास भेज देना है। क्या करना है? माइनस के q को उठाना है और 1 के पास भेज देना है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बाद में क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं होगा, अभी शुरू हो रहा है। अभी ध्यान से इसको सुन लो, समझ लो, बाद में इसको मैं फिर पूरा रिपीट नहीं करूंगी। क्वेश्चन खत्म होने के बाद बोलते हो शुरू से समझाओ, तो शुरू से नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। अभी भी जिसने ध्यान से नहीं सुना है, शुरू कर दो, ध्यान से सुनना। ये पी के जगह पे 1 क्यों लिखा आपने? अभी हो रहा है बेटा, अभी सॉल्व नहीं हुआ। p माइनस क्यू बराबर 1 था, हमने p को अकेला छोड़ा और माइनस के q को उठा के उधर भेजना है। इसको जब उधर भेजेंगे तो ध्यान रखना इसका चिन्ह बदलेगा। ये यहाँ पर माइनस का है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा ऐसे समझ लो q p के साथ माइनस कर रहा है। तो जब मैम इसको प्लस एक का हो के जाएगा पास उधर जाके। भेजेंगे, एक के, माइक ऑफ रखो, एक के पास जाके ये जमा कर देगा। क्या कर देगा? जमा कर देगा। क्यों यहाँ पे कर रहा है माइनस, इसको उठा के मैंने उधर भेजा, तो ये होगा 1 जमा क्यू। तो ये है p का मान। ना तो p के मान को आपने अकेला 1 लिखना है, ना तो इनको आपस में जोड़ के 1 क्यू कर देना है। ये जुड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते ये। क्यों? क्योंकि ये q है, ये 1 है। अगर 1 के पास चर नहीं है तो ये q के साथ नहीं जुड़ सकता। बहुत से बच्चे करते हैं ऐसा, या तो p के मान को 1 लेके चलेंगे या तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 1q। गलत है, दोनों ही चीजें गलत है। इसका मान 1 जमा q ही रहेगा। जिसको यहां तक समझ आ गया बस अपना हैंड रेज कर दो।
और जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछो। मैम दोबारा रिपीट करना एक बार। मैम ये एक कहाँ से है? क्या हो गया? एक मैम ये एक क्या? फिर से बोलो। मैम ये एक कहाँ से है? ये तो समीकरण में था ना, ये हमारा समीकरण है। देखो P माइनस क्यू बराबर है एक, ये है P माइनस क्यू बराबर है एक, तो ये हमारा समीकरण था, ये क्वेश्चन में समीकरण दिया था। ठीक है, ओके ठीक है। तो हमने P का मान निकालना है, P को अकेला छोड़ेंगे। P को अकेला छोड़ने के लिए माइनस के Q को उठा के उधर भेजना है, जिसको भी अकेला छोड़ना है उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको उठाओ और बराबर के दूसरी तरफ भेजते जाओ, उनको उठाओ और बराबर के दूसरी तरफ भेजते जाओ। तो बराबर के उस पार एक बैठा था, एक लिख दिया। माइनस का Q बराबर के उस पार जाएगा, माइनस का Q है तो वहां जाके जमा का Q बन जाएगा और P का मान आ जाएगा P बराबर है एक जमा Q। बताओ क्लियर है अभी कीर्ति? यस मैम। समझ में आ गया? अब जब आपने P का मान निकाला, याद से बिल्कुल याद रख के इसको नाम देना है समीकरण नंबर 3 का। क्या करना है? इसको नाम देना है समीकरण नंबर 3 का। पहला और दूसरा समीकरण क्वेश्चन में होगा, तीसरा समीकरण आपने अभी खुद निकाला। ठीक है, P का मान निकाला एक जमा Q। अब हमने ध्यान रखना है कि हमने पहले समीकरण से P का मान निकाला है। किससे निकाला है? पहले समीकरण से हमने P का मान निकाला है। तो जब इसको भरने की बारी आएगी तो इसको हम दूसरे समीकरण में भरेंगे। अगर पहले समीकरण से मान निकला है तो दूसरे में भरेंगे, दूसरे से मान निकलता तो पहले में भरते हैं। ठीक है, जिस समीकरण से आप वैल्यू निकालते हो वापस से उसी में वैल्यू को नहीं डालना है। चलिए लिखते हैं अपना दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण हमारे पास है 3P जमा 4Q बराबर में इसके 10, बराबर में इसके कितना? बराबर में इसके 10। ठीक है, 3P जमा 4Q बराबर में इसके 10। 3 को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे और जमा का 4Q इसको भी ऐसे का ऐसा लिखेंगे, बराबर का 10 इसको भी ऐसे का ऐसा लिखेंगे। तो बदले किसको? उसको जिसका हमने मान निकाला है, जैसे कि P का मान निकाला है ना, P का मान कितना निकला है? एक जमा Q। दूसरे समीकरण का P हटाओ, P को गायब कर दो, P को गायब कर दो और इसकी जगह पे क्या लिख दो? P का नया मान। 3 और P आपस में गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 और P आपस में गुणा कर रहे हैं। तो जो एक जमा Q है वो भी 3 के साथ गुणा ही करेगा, क्योंकि एक जमा Q P का मान है। किसका मान है? इसका मान है। अगर ये 3 के साथ गुणा कर रहा है तो ये जो इसकी वैल्यू लिखी ये भी 3 के साथ गुणा ही करेगी। क्लियर है सभी को? देखो अभी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अभी हैंड रेज करो जिसको जिसको क्लियर है। एक और और बार doubt बताना, ये पूछो। 3 गुणा वाला जो ब्रैकेट वाला जो करा है आपने। हाँ, और मैम P का मान क्या +1 लिख सकते हैं क्या? मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। लिख सकते हैं पर लिखना मत, क्योंकि फिर आप ना सभी को चेंज करते रहोगे। फिर अगर मान लो यहाँ पे होता Q-1 फिर क्या करते बताओ? 1 माइनस Q होता फिर क्या करते? फिर भी चेंज करते। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं 1 माइनस Q करते क्या तब भी चेंज करते हैं? तो बस चेंज मत करो। अरे रुक जाओ, स्क्रीन मैंने शेयर की है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो भाई। देखो फिर से, तो इसमें कोशिश क्या करो कि जैसा मान निकला है ना वैसा ही मान लिखा करो। ठीक है, अगर Okay, चेंज ma'am. करने के चक्कर में रहोगे तो फिर साइन में गड़बड़ कर दोगे। अगर साइन में गड़बड़ नहीं करते हो तो बिल्कुल चेंज कर दो, लेकिन ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और इसने किसने पूछा था अभी 1 माइनस Q? ये एक जमा Q P की जगह पे लिखा क्योंकि ये P का मान है ना, इसलिए तो लिखा इसको। सिंपल सी तो बात है। P का मान हमने निकाला 1 जमा Q, तो P को हटाओ, इसकी जगह पे 1 जमा Q लिख दो। क्लियर है मुस्कान? यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो। ब्रैकेट क्यों लगाया आपने? मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही।
बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए या अपने ऐप को अपडेट करने की कोशिश कीजिए। अगर अपडेटेड है ऐप, नेटवर्क भी सही है, तो फिर इसका सोल्यूशन मुझे भी नहीं पता। अभी के लिए दो ही सोल्यूशन है, या तो अपना नेट चेक करो, नेटवर्क चेक करो, या फिर गूगल मीट और क्रोम को अपडेट करो। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, किसी की भी वैल्यू निकालोगे उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक है, इसको याद रखना, इस बात को याद रखना कि किसी की भी वैल्यू निकालोगे, जैसे कि p का मान निकाला तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, किसी का भी मान निकालोगे हमेशा ब्रैकेट लगा के ही उसको लिखना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। इसका ब्रैकेट इतनी आसानी से और बिना कुछ किए नहीं हट सकता। इस ब्रैकेट के बाहर 3 लिख रखा है, इसका मतलब है कि जो ये 3 है ये ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर संख्या के साथ, हर चर के साथ गुणा करेगा। तो ये ब्रैकेट इसका तभी खुल पाएगा जब क्या करेंगे, हम 3 की गुणा करवाएंगे। तो 3 1 के साथ भी गुणा करेगा, और जो ये 3 है ये q के साथ भी गुणा करेगा, क्योंकि जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, गुणा कर रही होती है, वो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हर संख्या के साथ गुणा करती है और उसको करनी ही पड़ती है। अगर वो हर संख्या के साथ गुणा नहीं करेगी तो आंसर आ जाएगा गलत। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा हो, बाहर कोई चीज गुणा कर रही हो तो 3 की गुणा 1 से भी करवाओ, 3 की गुणा q से भी करवाओ। ठीक है, करते हैं गुणा इसको। 3 ने 1 को गुणा किया तो 3 1 कम 3 आ गया। 3 जब q के साथ गुणा करेगा तो 3q आ जाएगा, जमा का 4q, ऐसे का ऐसा, बराबर में 10, ऐसे का ऐसा। ठीक है, बराबर में 10, ऐसे का ऐसा। ये किस किस को क्लियर है? करो, हैंड रेज करो। मैम फिर से समझाना। ठीक है, जब भी कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर x - 3 और मैंने लिखा ब्रैकेट के बाहर 5, तो ये 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है। तो गुणा करने का एक तरीका होता है कि ये जो 5 है ये x के साथ भी गुणा करेगा और ये 5 माइनस के 3 के साथ भी गुणा करेगा, दोनों के साथ गुणा करेगा। तो वैसे यहाँ पर हुआ 3 जो है वो 1 के साथ भी गुणा करेगा और 3 जो है वो q के साथ भी गुणा करेगा। 5 अगर x के साथ गुणा करे तो आ जाता है 5x, और यही 5 अगर माइनस के 3 के साथ गुणा करे तो आ जाता है -15। तो सेम चीज यहाँ पर हुई, 3 ने जब 1 के साथ गुणा किया तो 3 एकम आ गया 3, और 3 ने जब q के साथ गुणा किया तो उत्तर आ गया 3q। बताओ, अभी क्लियर हुआ? जिसने भी पूछा था, मोनिका आपने पूछा था ना? हाँ, यस मैम। ठीक है। अब हमने 3 को लिखना है ऐसे का ऐसा। 3 को कैसे लिखना है? ऐसे का ऐसा लिखना है, जमा का निशान लगा दिया। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो 2 चीजें हैं ये एक दूसरे के लिए समान पद का काम कर रही हैं। किसका काम कर रही हैं? समान पद का। जब यहां लिखा था 1 जमा q, इनको हम जमा नहीं कर पाए क्योंकि ये समान पद नहीं थे। समान पद क्या होते हैं? जिनका चर भी सेम हो, चर की घात भी सेम हो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद हैं जिनके पास चर है q और इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। समान पद देखना है आपने, समान पद होता है जिसके पास चर हो, जिसके पास चर हो। क्या 3 के पास चर है? बताओ जरा, इस वाले 3 के पास कोई चर है? नो मैम। नो मैम। नहीं। जब इसके पास चर ही नहीं तो ये इनके साथ नहीं जुड़ सकता। जब इसके पास चर है ही नहीं तो ये इनके साथ नहीं जुड़ सकता। जुड़ेंगे वही जिनके पास चर है, जुड़ेंगे वही जिनके पास क्या है? चर है। 4 में 3 को जोड़ो तो हमें उत्तर मिल जाएगा 7q, बराबर में आ गया 10। 4 में मैंने 3 को जोड़ा, 4q थे मेरे पास, मुझे 3q और मिल गए। 4q मेरे पास ऑलरेडी थे, 3q मुझे और मिल गए। कितने हो गए? 4 3 7 हो गए। ठीक है, तो बस ये इतने में जिसको डाउट है पूछ लो। डाउट है किसी को? नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने धीरे धीरे q को अकेला छोड़ना है। क्या करना है? धीरे धीरे q को अकेला छोड़ना है। तो q के साथ 7 भी है, q के साथ 3 भी है। बारी बारी से इन दोनों को उठाओ
और बराबर के दूसरी तरफ भेजते जाओ। ठीक है, तो 7 को अभी Q के साथ ही रहने देते हैं। 7 क्या करेगा, अभी के लिए Q के साथ ही रहेगा। कौन बराबर के उस पार जाएगा, तो 3। कौन बराबर के उस पार जाएगा, तो जो ये 3 है इसको उठा के हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे। इसको उठा के हम बराबर के उस पार भेजेंगे। बराबर के उस तरफ पहले से ही 10 बैठा है, 3 भी उसी तरफ जा रहा है। बराबर के उस पार पहले से 10 बैठा था तो मैंने 10 लिख दिया, और 3 को उठाओ और 10 के पास भेजो। 3 यहाँ पर जमा का है, 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, बराबर के उस पार जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सभी को समझ आया, 3 यहाँ पे जमा का था, बराबर के उस पार गया तो माइनस का बन गया, क्योंकि चिन्ह होते हैं उल्टे। जमा का है तो माइनस बनेगा, माइनस का है तो जमा बनेगा, गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, भाग कर रहा है तो गुणा करेगा। क्लियर है सभी को, माइनस का 3 क्यों आया, चलो Yes, 7 क्यों लिख दिया ऐसे का ऐसा, क्या हो गया, हम 7 कहाँ से आया? कौन कहां से आया बेटा, मैम 7 7 कहाँ से आया है? 3Q और 4Q को जोड़ा तो 7Q बना, 3 में 4 जोड़ा तो 7 और Q का Q। ठीक है, अब 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, तो 7 लिख दिया और Q को अकेला छोड़ो। पहले मुझे बताओ Q के साथ 7 क्या कर रहा है, ये वाला 7 Q के साथ क्या कर रहा है, गुना मल्टीप्लाई में के साथ है ना मैम? माइक ऑफ कर दो। जोड़ा था ना आपने? क्या जोड़ा था, हम 3 और 4 को। हाँ तब तो ये वाला 7 आया ना, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने पूछा ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपस में गलती से भी इसको जमा मत कहना, ये कर रहे हैं गुणा। तो अगर 7 इस Q के साथ गुणा कर रहा है, Q को अकेला छोड़ो और 7 को भी उठा के बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। 7 को भी उठा के बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। बराबर के दूसरी तरफ है काले रंग का 7, बराबर के इस तरफ से दूसरी तरफ को आएगा लाल रंग का 7। ये कर रहा है यहाँ पे गुणा, तो बराबर के उस तरफ जाके करेगा भाग। ये कर रहा है यहाँ पे Q के साथ गुणा, तो बराबर के उस पार जाके करेगा भाग। 7 एकम 7, 7 एकम 7, Q आ गया बराबर 1 के। Q कितने के बराबर आ गया, Q आ गया बराबर 1 के। ठीक है, अब हमें Q का मान तो मिल गया है, अब किसका मान चाहिए, अब चाहिए हमें P का मान। किसका मान चाहिए, P का मान। तो Q को मैंने लिख दिया 1 के बराबर कोने में, ताकि मुझे वैल्यू याद रहे। अब हमने जब P का मान निकालना है तो समीकरण नंबर 3 में उसको भरना है। किसमें भरना है, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो P को मैंने रखा ऐसे का ऐसा, 1 को रखा ऐसे का ऐसा। Q का मान कितना है, Q का मान भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम Q को हटाएंगे और इसकी जगह पर अब 1 लिख देंगे। 1 लिख दिया तो हमारे पास P का मान आ गया खुद ही कितने के बराबर, 2 के बराबर। Q 1 के बराबर था, कैसे पता चला, अभी तो निकाला, अभी तो नीचे उसको सॉल्व करके आए। Q हमारा था 1 के बराबर, तो Q को हटाओ, Q की जगह पे 1 लिखो और 1 में 1 जुड़ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया कि P 2 के बराबर है। P कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, पूरा तो दिख रहा है बेटा, ठीक है। अभी पहला दिख रहा है कि पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था कि P जो है वो 2 के बराबर, Q जो है वो 1 के बराबर। तो देखते हैं सॉरी ऑप्शन नंबर सी को कितने बच्चों ने चुना था। 27 बच्चों ने कहा था ऑप्शन नंबर सी और 28, 29, 30, 31, 32 बच्चों ने किया था क्वेश्चन गलत। 27 बच्चों का क्वेश्चन सही है, वेरी गुड। लेकिन जो 32 बच्चे हैं उनको मेहनत करने की बहुत जरूरत है, तो मेहनत करो, क्वेश्चन को अच्छे से सीखो। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में।
ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब एक और सवाल करते हैं। तो ये सवाल है बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर ये भी गलत किया ना फिर कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा है। 5u, 5 के साथ u है, क्या कर रहा है मैं नहीं बताऊंगी, खुद पता करो। 5u अगर 20 के बराबर है, 5u अगर 20 के बराबर है तो u का मान ज्ञात कीजिए और बताइए u कितना आएगा। कटता है तो भाई पक्का काट देना, अगर आपको लगता है कि काट सकते हैं तो काट देना, और u का मान बताना है तो जाओ पोल में, पहले तो इसको सॉल्व कर लो और पोल में जाके आंसर दे दो। जिसने भी आंसर दे दिया होगा वो हैंड रेज कर लेना, ठीक है? जिसने भी ओके, जिसने भी आंसर दे दिया होगा तो कर लेना, ठीक है? मैम। ओके, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 5u के साथ क्या कर रहा है। अगर ये एक बार पता चल जाए फिर तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जिसको जितना समझ आया। क्या हो गया? कट रहा हो तो काट दे। बिल्कुल, कटता है तो काट दो। 66 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से मान के चल रहे हो कि 6 बच्चों के पास अगर पोल नहीं भी है तो एटलीस्ट 60 बच्चों के आंसर तो आने चाहिए। जिसमें से 37 स्टूडेंट्स, 38 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 40 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई करो, करते रहो ट्राई। सही आता है गलत आता है बात की बात है, पर खुद कोशिश करो। क्योंकि इसको सोच के चलो कि हम हाफ ईयरली का ही रिवीजन कर रहे हैं, बार बार थोड़ी इसको पढ़ेंगे, बार बार प्रतिस्थापन विधि थोड़ी पढ़ेंगे। आज पढ़ ली और कल शायद कल भी पढ़ ले, या अगर आज ही खत्म हो गई तो कल भी नहीं पढ़ेंगे, क्या पता आज ही आखिरी दिन हो प्रतिस्थापन का, है ना? फिर कल हम विलोपन पढ़ेंगे, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से करो। 52 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। अभी आपको पोल रिजल्ट भी दिख जाएगा पोल में साथ साथ, तो देखो उसको भी देख सकते हो आप और आंसर करो सभी। ठीक है, कौन कौन इसको अभी तक सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। बोलो फिर, कौन है बेटा? वंदना? बिल्कुल सिंपल सवाल है, फटाफट से कर लो कि अगर 5u 20 के बराबर तो u कितने के बराबर होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी करती हूँ मैं 10 सेकंड्स का वेट। जिसने आंसर नहीं किया है भाई कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो अपने चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल था इसका आंसर। पहले तो बताओ 5u के साथ क्या कर रहा है? गुना। मल्टीप्लाई। अगर 5u के साथ कर रहा है गुणा तो 5 20 के पास जाके क्या करेगा? भाग। सिंपल था बिल्कुल, भाग। तो 5 कम 5, 5 चौके 20, तो u कितने के बराबर आ गया? u बराबर आ गया 4 के। u कितने के बराबर आ गया? u बराबर आ गया 4। ठीक है, चलिए तो करते हैं एक और क्वेश्चन। तो अभी के लिए चैट को कर दिया मैंने फिर से ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहले तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देख लो, आपको सवाल दे रखा है 5u बराबर है अगर 20 के। याद आया कुछ? अभी पीछे सवाल करके आए हैं ये वाला। तो आपको यहाँ से एक चीज तो पता लग गई है कि आपको यहाँ से आपने एक चीज का तो पता लगा लिया है कि u कितना है। ये है पहला समीकरण। यहाँ से आपने एक चीज का तो पता लगा लिया कि u कितना है, तो बता देती हूँ u निकाला था आपने 4 के बराबर। u का मान आपको दे दिया है
निकाल के। अब आपने निकालना है v का मान, तो पहले समीकरण से u का मान निकाला। क्या किया? पहले समीकरण से u का मान निकाला है, तो दूसरे समीकरण में भरो और v का मान निकाल के बताओ। क्या करना है? पहले समीकरण से u का मान निकाला है 4 के बराबर, तो दूसरे समीकरण के u में इसके मान को भरो, 3 के साथ उसकी गुणा कराओ, फिर जो भी करते हैं इधर उधर लेके जाते हैं वो लेके जाओ और आपको v का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए। ये है आपका रियल क्वेश्चन जिसका पोल रिजल्ट 100% बनेगा ही बनेगा, और अच्छे से इसको करो। बीच में कोई डाउट अगर आता है, कोई सवाल मन में उठता है तो सवाल पूछ सकते हो, आंसर नहीं बताना है पर सवाल पूछ सकते हो। डन मैम। ओके डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। डन मैम। ठीक है। डन मैम। डन मैम। डन मैम। जिनका हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करते रहो, सभी कोशिश करते रहो। जो सॉल्व कर रहे हैं उनका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक, पर जो तुक्का मार रहे हैं उनका आ रहा है बिल्कुल गलत। डन मैम। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। डन मैम। ओके बयालीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। मैम इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ बट थोड़ा टाइम तो लगता ही है। 45 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 60 कर बच्चे मान के मैं चल रही हूँ। क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? जिसको चाहिए सिर्फ वही माइक ऑन करके यस बोलिए। यस मैम। और किसी को नहीं चाहिए? ठीक है, जब आपका हो जाए तो बेटा बता देना। 2 मिनट देती हूँ मैं, क्योंकि 2 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 9:12 पे पोल को एंड कर दूंगी। अभी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर तो मुझे लग रहा है गलत है, उनका मत लगाओ, सॉल्व करो। डन मैम। ओके करते हैं अभी थोड़ा सा वेट, मतलब 11 हुए हैं ना, तो 12 करते हैं, फिर आगे भी क्वेश्चन पोल में ही आएगा। तो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाके आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल था। u का मान आपको दे रखा है 4, तो 3 को ऐसे का ऐसा रहने दो, ये u है, u को हटाओ, u की जगह पे 4 लिखो। u 3 के साथ गुणा कर रहा है तो भाई 4 के साथ भी तो 3 गुणा ही करेगा, है ना। फिर लगा दो जमा का निशान, बराबर में v बराबर में 18, 4 3 12 होता है, 12 लिख दिया, ठीक है, 4 3 12 होता है, 12 लिख दिया, जमा का लिख दिया v बराबर में लिख दिया 18। v का मान निकालना तो v को अकेला छोड़ो, v को अकेला छोड़ेंगे, 18 बराबर के उस पार पहले से बैठा है, 12 यहाँ पर जमा का है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा और हमें हमारा v मिल जाएगा कितना, 18 में से 12 गए 6। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं बी इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का मैम सही था, लेकिन अभी भी 12 बच्चों ने आंसर गलत किया है। हाँ बोलो। अगर 12 भी हो तो उसके बटे में जाएगा क्या? ऐसे बीच में प्लस ना हो तो? अगर ऐसे यस होता, मैम, ऐसे बोल रहे हो, हाँ तो बटे में यस जाता, मैम। v को अकेला छोड़ते और आ जाता 18/12, फिर इसको काट देते, 6 3 18, 6 दूनी 12, फिर आंसर आता 3/2। ठीक है, चलिए ओके। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से करना, उतना भी लंबा नहीं है पर हाँ आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है। पहला समीकरण दे रखा है x जमा वाई बराबर में इसके 6, x जमा वाई बराबर में इसके 6। दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर में इसके 2। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। एक हिंट देती हूं, हिंट ये है कि इस बार जो x का मान निकालना है वो दूसरे समीकरण से निकालना। x माइनस वाई बराबर 2 है, x को अकेला छोड़ो, ठीक है, माइनस के y को उठा के 2 के पास भेजो। ये यहां पर माइनस का है, वहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा वो मैं नहीं बताऊंगी, खुद सोचो। तो x का मान आ जाएगा 2 वगैरह वगैरह, माइक ऑफ रखो भी अभी के लिए। जो भी x का मान आएगा उसको फिर आपने पहले समीकरण के x में डालना है, फिर मिल जाएगा आपको y का मान। पहले समीकरण में x भर दोगे तो y आ जाएगा, एक बार y आ गया तो x निकालना तो फिर आसान है, ठीक है। पहले अभी सिर्फ y का मान निकालो, मतलब y तक पहुंचो, बाकी बाद में देखना। दूसरे समीकरण से x का मान निकालिए। क्या हो गया, पोल नहीं आया। आपने क्वेश्चन कर लिया क्या? यस मैम। हाँ इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कर लिया भाई आपने तो। चलो रुको 1 मिनट, अभी पोल नजर आ जाएगा। बस गलत मत करना, एक बार चाहे तो चेक कर लेना अपना आंसर, फिर से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। पोल मैंने कर दिया है ओपन, चलो ठीक है, पोल ओपन कर लिया बेटा। अच्छा अब हैंड रेज करो। पहले सभी बच्चों के हैंड रेज थे ना, जिसने आंसर किया वो अब अपना हैंड रेज करो। ओके प्रतिस्थापन विधि से ही कर रहे हो ना, कहीं कोई शॉर्टकट तो नहीं लगा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। नो मैम पूरा सोल्व किया है, कर दिया। क्योंकि नहीं बाकी बच्चों को भी कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के आंसर आ गए ना, 22 बच्चों के आंसर आ गए, तो पूछ रही हूँ मैं। सभी ने पूरा सॉल्व किया है ना कॉपी पर?
39 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बोलो। करना अच्छा डन कह रहे हो, ठीक है। फोर्टी फोर स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। अभी वेट करते हैं 21 नहीं 22 तक वेट करूंगी। तब तक अगर सबका हो जाएगा तो पोल एंड कर देंगे, नहीं होगा तो 22 के बाद तो एंड करना ही है। ठीक है, 18 हुए अभी, 19 20 21 22, 4 मिनट का समय आप सभी के पास। फटाफट से कीजिए, पर गलत मत करना जल्दबाजी में। फटाफट करना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है, फर्क समझो। फटाफट मतलब थोड़ी स्पीड रखो, लेकिन इतनी भी स्पीड मत रखो कि समझ ना आए खुद को कि मैंने किया तो किया क्या। पचास बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 60 या फिर 56 57 बच्चे, क्योंकि उन कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता है। अभी कौन कौन इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले तो वो देख लेते हैं। है भी कोई सॉल्व करने वाले या सभी ने आंसर दे दिया? है कोई इसको जो सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, आंचल है अभी, और कर दिया। हाँ जिन्होंने कर दिया वो नहीं, जो अभी कर रहे हैं वो बताओ। सिर्फ आंचल, ठीक है। आंचल जब हो जाएगा तो बता देना, क्योंकि आपके बाद फिर हम पोल एंड कर देंगे। वैसे आपके पास 2 मिनट है, 22 पे तो एंड करना ही है, बट अगर उससे पहले हो जाएगा तो उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्टी थ्री स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। आंचल इसमें से, इन बच्चों में से आप हो क्या? आपने आंसर किया? देख लो, हैंड रेज तो अभी नहीं है। चलिए 1 मिनट और है, फिर पोल हो जाएगा एंड। मैम बोलो। मैम मैंने पिछली क्लास अटेंड की थी। लेकिन जिस क्वेश्चन का मैंने रिजल्ट बनाया था, आपने उस क्वेश्चन का पोल में आंसर नहीं किया था, यस मैम। तो इसलिए आपका नाम पोल रिजल्ट में नहीं था। ठीक है, ओके मैम। चलो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। चलिए तो करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व। एक समीकरण था x जमा y बराबर में 6 और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर में 2। तो मैंने कहा कि दूसरे समीकरण से x का मान निकालो। ये था पहला समीकरण, ये था दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण लेना है मतलब x माइनस वाई बराबर है 2 लेना है और हमने इसमें से x का मान निकालना है। आप फिर चैट में इतना लिखते हो ना, फिर मुझे यहाँ पे चैट ऑफ करनी पड़ती है। यहाँ पे समझो चुपचाप, x माइनस वाई बराबर 2 था, x का मान निकालना था, x को अकेला छोड़ा, बराबर के उस पार 2 है, y यहाँ माइनस का है, 2 के पास जाएगा तो जमा का बन जाएगा। किस किस का x का मान बिल्कुल सही निकला वो कुछ नहीं बोलेंगे, जिसका x का मान ही गलत निकला वो माइक ऑन करके बताओ। जिसका x का मान गलत निकला, जिसने साइन जमा का ना लगाया हो, माइनस कर दिया हो, सभी का सही था। ठीक है, वेरी गुड। और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 3 का। अब हमने क्या करना है, अब हमने बढ़ना है आगे। समीकरण नंबर 2 से वैल्यू निकाली है तो किसमें डालेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया, x प्लस वाई बराबर में 6। x का मान 2 जमा वाई है तो मैंने 2 जमा वाई लिख दिया, आगे भी जमा का वाई था, आगे भी जमा का वाई लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, 2 जमा वाई। अब देखो इसका ब्रैकेट हम आसानी से खोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ गुणा करने वाला कोई है ही नहीं। आप कहोगे वाई तो है, वाई तो जमा कर रहा है ना, वाई क्या कर रहा है? वाई तो जमा कर रहा है। जब कोई चीज करती है ब्रैकेट के साथ तो वो उस तरह से नहीं करती जिस तरह से गुणा होता है। अगर यहाँ पर वाई गुणा कर रहा होता तब हम अंदर बारी बारी गुणा करवाते, लेकिन वाई जमा कर रहा था तो इसका ब्रैकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 रह गया ऐसे का ऐसा। वाई इसको मतलब ब्रैकेट को खोल दो क्योंकि गुणा करने के लिए जब कोई संख्या है ही नहीं तो ब्रैकेट अपने आप खुल जाता है। जमा का y बराबर में 6, y में y को जोड़ दिया तो ये भी बन गया 2y बराबर में आ गया 6। y का मान निकालना है, 2y को अकेला छोड़ो, 2y को यहाँ पे छोड़ दिया अकेला और ये जो जमा का 2 है 6 के पास जाके माइनस करेगा। जमा का 2 6 के पास जाके करेगा माइनस और यहाँ पर देखो तो y को अकेला छोड़ दिया, 6 में से 2 गया आ गया 4 और 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है y के साथ, ये वाला 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो जब इस वाले 2 को उधर भेजेंगे तो 4 के पास जाके करेगा भाग। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y हमारा कितने के बराबर आ गया? y आ गया 2 के बराबर। कितने के बराबर? 2 के बराबर। अब y 2 आ गया है तो x भी निकाल लेते हैं, y का मान आ गया है तो x भी निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए कहाँ डालेंगे y की वैल्यू? समीकरण नंबर 3 में। कहाँ डालेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो x को लिखा मैंने ऐसे का ऐसा और यहाँ पे लिख दिया 2, जमा का निशान। y की जगह पे 2 है तो यहाँ से y को हटाओ और यहाँ पर भी 2 लिखो। अब 2 लिखा, 2 जमा 2 किया तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। x आया 4 के बराबर, y आया 2 के बराबर। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं पूछ रहे तो फिर इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट और फिर देखते हैं राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, और आगे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगली क्लास में करेंगे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगी और एक आखिरी सवाल बचता है प्रतिस्थापन विधि का, उसको भी अगली क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं क्योंकि 4 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। 4 मिनट में जो क्वेश्चन समझाऊंगी वो आपको ऐसे भी समझ नहीं आएगा, अगली क्लास में फिर से ही सीखना पड़ेगा। तो अभी के लिए क्लास को रखते हैं इतना ही। हाँ, किसी का डाउट है सवाल में तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल।